कहने लगी, उसके डैडी बहुत पावरफुल आदमी हैं। 2 मिनट में मुझे और दामिनी को गांव से निकलवा देंगे। किसान बहनों और भाइयों को अपनी फसल के लिए बहुत कम दाम मिल पाता है, क्योंकि उनको बाजार में कई बिचौलियों से होकर पहुंचना पड़ता है। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। किसी फंक्शन में जा रही हो क्या? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी बहुत राह देखी है। खैर वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कैसे दिख रही हूँ मैं? वैसी जैसे हमेशा दिखती है। यानी कि हमेशा की तरह बहुत सुंदर। थैंक यू अजय। अरे तुम खड़े क्यों? बैठो ना। डिम्पी, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया। जरूरी बात जरूर कर लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक सुझाव है तुम्हें। पूरी बात तो तुम सुनती हो नहीं और अपना सुझाव देने लगती है। तुमने कुछ कहा भी नहीं और मेरे दिल ने तुम्हारी आवाज सुन ली, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है ना। अच्छा ये बताओ कि वो जरूरी बात करने के लिए हम कश्ती में बैठकर नदी में सैर करते हुए या फिर कहीं दूर वादियों में घूमते फिरते करें? जानती हो डिम्पी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम पहले जैसी थी ना, वैसी ही अब भी हो। वो नादानी की बातें, बच्चों जैसा बर्ताव, कुछ भी नहीं बदला तुमने। और मैं जो तुमसे कहने आया हूं ना, उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बातें यहां भी हो सकती। अच्छा ठीक है, तुम बोलो। मैं वादियों में तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डाले हुए बैठी हूँ, इसकी मैं कल्पना कर लेती हूँ। मेरी बेटी और उसका साजन उतरेंगे पार, नदिया जरा हौले हौले बहो। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी चुप्पी में कई राज छुपे हुए हैं, पर फिर भी बोलो तुम। डिम्पी, मैं जा रहा हूँ। अजय, अजय, तुम कहाँ जा रहे हो? बिना कुछ बोले हुए जा रहे हो? बोलो ना, क्या बात है? डिम्पी, हम दोनों ने कुछ अच्छे दिन गुजारे थे, इसलिए मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आज तुम्हें साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। तुमने दामिनी के घर जाकर दामिनी और सविता चाची को धमकाया, भला बुरा कहा उन्हें। अरे उन्हें तो छोड़ो, तुमने मुझे भी वहां पे बदनाम करने की कोशिश की। आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप? क्या हक है तुम्हारा? क्या अधिकार है तुम्हारा? हाँ, मैंने तुम्हें बहुतों बार कहा है और इस बार भी कह रहा हूं, कान खोल करके सुन। अब से मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अजय, ये तुम क्या कह रहे हो? दोबारा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। अजय, मम्मी, मम्मी सुना आपने? अजय ने क्या बोला? मैंने सुना बेटा। अब तुम शांत हो जाओ, तुम परेशान मत हो। हाँ? मेरी फूल जैसी बच्ची को, मेरी परी जैसी गुड़िया रानी को अजय से भी अच्छा लड़का मिलेगा। और जब उस लड़के से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब इस अजय को पता चलेगा किसने क्या खोया है, क्या पाया है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठिए 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 आप लोग बैठिए। आप सब किसान भाई बहनों के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है। वही बढ़िया योजना जानने के लिए तो हम किसान भाई बहने आए हैं। थोड़ा जल्दी बताइए। ये योजना भारत सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई है,
जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ई नाम। इस स्कीम में पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम किया गया है। वो कैसे? जरा इस योजना के बारे में विस्तार से बताइए ना। इस योजना का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर किसी उत्पादों की बिक्री के लिए एक बाजार उपलब्ध कराना है। हमारी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। वो तो हमें मालूम है अरविंद जी, आप इस नई योजना के बारे में बताइए। बीच में मत टोको, पहले पूरी बात तो सुन लेने दो। आपको नहीं पता चलेगा तो घर पे जाके समझा देंगे। ये आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। समस्या ये है कि मतलब की बात जरा देर से समझ में आती है इनको, इसलिए समझाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, मैं विस्तार से समझाता हूँ। किसानों के लिए भारत सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम स्कीम की शुरुआत की है। खेती किसानी एवं कृषि उत्पादों के कारोबार से जुड़े तकरीबन 1,68,00,000 किसान इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के मुताबिक इस स्कीम से तकरीबन 1,65,73,893 किसान जुड़ चुके हैं। मैंने रेडियो में सुना है इस योजना के बारे में, लेकिन पूरी योजना हमें ठीक से याद नहीं है। इस योजना के बारे में हमने पर्चे बांटे हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों तक वो पर्चे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम से 1,26,556 ट्रेडर्स और तकरीबन 70,655 कमीशन एजेंट भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए सभी किसान बहनों और भाइयों को कृषि उत्पादों का अधिक दाम मिलेगा और आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आमदनी भी बढ़ेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। साल 2017 तक ई मंडी से सिर्फ 17,000 किसान भाई बहन ही जुड़े थे। ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है। आप जो बता रहे हैं वो तो बहुत, लेकिन हमें याद कैसे रहेगा? इस योजना का प्रचार टीवी और रेडियो पर भी हो रहा है, आप उसके जरिए भी सुन सकते हैं। अरविंद जी क्या बोल रहे हैं, सुना तुमने? अब रेडियो और टीवी पर फिल्में देखने और सुनने के बजाय सरकार की घोषणाएं सुना करो। और तुम भी टीवी पर फुटबॉल और क्रिकेट देखने के बजाय इस योजना के बारे में देखा करो। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस योजना का मकसद एग्री प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है। इस योजना के फायदे को देखते हुए कई किसान भाई बहन इस योजना से बहुत तेजी से जुड़े हैं। मैं गांव के किसान भाइयों से कहूंगा कि आप सब लोग भी इस योजना से जुड़ जाएं। सिर्फ किसान भाइयों को कहोगे, बहनों को कुछ नहीं कहोगे? बहनें भी तो खेत में काम करने के लिए जाती है। माफ करो, मैं किसान बहनों से भी कहूंगा कि आप लोग भी इस योजना से जुड़ जाइए। आप लोगों को यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि देश के 18 राज्यों में इसका संचालन हो रहा है। इंटरनेट से जुड़ी देश की 585 मंडियां ई नाम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया है। इसका टारगेट ये है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। मान लीजिए कि गोरखपुर का कोई किसान अपनी उपज को बिहार की मंडी में बेचना चाहता है,
तो कृषि उपज को लाने ले जाने और मार्केटिंग करने का काम इस स्कीम के द्वारा बहुत ही आसान होगा। अरविंद जी, ऐसी फायदेमंद योजना को जानने के लिए हम किसान भाई बहन आपके पास हमेशा आया करेंगे। अरे जरूर आइए, जरूर आइए। बहुत बुरी खबर लाए हो सरकार, एकदम अंदर की खबर, जिसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। किसान बहनों और भाइयों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चुनाव भी अब लाइव आएगा, चलो अच्छा है, इसी से परिणाम मालूम। सरकार, सरकार, बहुत बुरी खबर लाए हो सरकार, एकदम अंदर की खबर, जिसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अरे आप जमीन पर गिर पड़ेंगे, जमीन में छेद हो जाएगा और हम दोनों उस छेद से नीचे गिर जाएंगे सीधे पाताल लोक में। और मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि पाताल लोक बहुत भयानक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं वहां जाना नहीं चाहता सरकार। हुकुम सिंह, ड्रामेबाजी बंद करो तुम अपनी, जो खबर लाए हो वो सुनाओ पर। सरकार, खबर सुनाने के पहले चाय पी लिया जाए, फिर खबर सुनाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, पहले खबर सुनाता हूँ, बाद में चाय पिला दीजिएगा। तो भाई बाप, अंदर की खबर ये है कि चुनाव तो कैंसिल हो गया, मगर सरपंच जलाल आगा हम दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाला है। जलाल आगा हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई? वो किस लिए? वो इसलिए सरकार कि हम दोनों के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। आपके कहने पर मैंने माधव को कर्ज के जाल में फंसाया, उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश की, क्योंकि आप वहां पर बिल्डिंग बनाना चाहते थे। और माधव तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको मैंने कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश की। आप तो बड़े आदमी हैं, मुकदमा भी लड़ सकते हैं, लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी को तो कानून के रखवाले जेल में ठूस कर ही रहेंगे। हुजूर, जब से मैंने ये खबर सुनी है, मुझे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। मामला तो बहुत गंभीर है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मामला बहुत गंभीर है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? दिल्ली में आपका जो इतना बड़ा शानदार बंगला है, वहां जाकर हम दोनों छुप जाएंगे। हुकुम सिंह, कभी तो अकल की बात किया करो, पुलिस हमें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। यानी कि जेल के खाने के साथ पुलिस के डंडे भी खाने पड़ेंगे। उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। आप सभी यहाँ आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। किसान बहनों और भाइयों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम योजना की शुरुआत की है, जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केट कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है। वो कैसे? वही तो बता रहे दामिनी जी, आप बीच में क्यों टोक रहे हो? लेकिन भगवान, मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं तो पूछूंगा ही ना। मालती दीदी, इन्हें पूछने दीजिए। मैंने आप सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है, योजनाओं को लेकर अगर कोई भी शंका हो
तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सुना तुमने? दामिनी जी हमसे उम्र में कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी कितनी अक्लमंदी की बातें करती है। दामिनी बिटिया, और बताओ इस योजना के बारे में। इस योजना का मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध कराना है। हमारी सरकार किसान बहनों और भाइयों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार ही नए कदम उठाती रही है। इसीलिए हमारी सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम योजना की शुरुआत की है। हाँ, मेरा पड़ोसी बता रहा था, उसने टीवी पर भी देखा और रेडियो पर भी सुना। लेकिन मैं तो ना तो टीवी देखता हूँ ना रेडियो सुनता हूँ, अपने खेत में काम करता हूँ और घर पे आके सो जाता हूँ। लेकिन पुन्नू भैया, टीवी देखना भी बहुत जरूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और साथ ही साथ दुनिया जहान की जानकारी भी बढ़ेगी। और हाँ, इस योजना को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे पोस्टर्स बनवाए हैं जो बहुत जल्द हमारे गांव में नजर आएंगे। अरे वो हेमंत है ना तुम्हारा दोस्त, भाई उसकी तो निकल पड़ी। उसे पोस्टर छपाने का धंधा है ना उसका। बहुत खूब। सुनो, बीच में मत टोको, जितना बतियाना हो घर जाके बतिया लेना। हम यहाँ दामिनी जी को सुनने आए हैं, चुपचाप हमें सुनने दो। अरे भगवान, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा मैं। अरे भैया, हमारी लुगाई भी वैसी है। और हाँ, खेती किसानी और कृषि उत्पादों के कारोबार से जुड़े लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस स्कीम से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम से लगभग 2 करोड़ किसान बहन भाई जुड़ चुके हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन दामिनी बिटिया, यह बताओ कि इस योजना से हम किसान भाई बहनों को क्या फायदा है? सरकार की इस योजना से लगभग 1 करोड़ 30 लाख ट्रेडर्स और 70,000 कमीशन एजेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और महेश चाचा, आपको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए कृषि उत्पादों का अधिक दाम भी मिलेगा और अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। वो कैसे? ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है। इसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है। लेकिन बाजार कैसे उपलब्ध कराएंगे? देश की 1000 मंडियां ई नाम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया है। हर इंसान अपने परिवार के फायदे के लिए ही मेहनत करता है, हमें इससे क्या फायदा होगा? इस योजना का टारगेट यह है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बनेगा। मान लीजिए गोरखपुर का कोई किसान अपनी कृषि उपज बेचने बिहार जाना चाहता हो, तो अपनी कृषि उपज को ले जाने, ले आने और उसकी मार्केटिंग करना अब बहुत आसान हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया योजना है। मैं भी अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहता था। अगर इस योजना से मेरी आमदनी बढ़ी तो मैं ट्रैक्टर बहुत जल्द खरीद लूंगा दामिनी जी। वाह पुन्नू भैया। तुम और डिम्पी दिल्ली वाले बंगले पे चले जाओ और घर में जो भी कैश जेवर वगैरह हैं उसको साथ ले जाओ और दिल्ली वाले बंगले में छुपा देना। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि माधव भैया लौटकर गांव आ गए हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद?
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हाँ ठीक है, हो जाएगा काम। हाँ तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करूँ। अरे आप अभी तक यहीं पर हैं? बाहर जाने वाले थे ना? अरे वो ध्यान नहीं रहा। वैसे तुमने भी तो ऐसे ही। मेरी बात और है, मुझे घर में कितने सारे काम होते हैं, मैं भी तैयार होती हूँ। अरे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती है। वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको पता है मेरी मम्मी क्या कहती थी? मेरी मम्मी कहती थी कि पत्नी को हमेशा अपने पति के सामने बन संवर कर रहना चाहिए। तो मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नहीं रुको रुको, तुमने थोड़ी बात बैठो। तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? क्या आपको ऑफिस में घाटा हुआ? दफ्तर में चोरी हो गई, आपके ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया, इसका मतलब अब आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर आप जेल चले गए तो हमारा क्या होगा? आपको पता है सुबह से ही मेरी बाईं आंख फड़क रही थी और मुझे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और देखिए देखिए ये हो गया। हाँ? शिपा फिर बेकार की बातें करने लगी। 2 मिनट चुप रखकर मेरी बात सुनोगी? मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप मेरे मन मंदिर के देवता हैं, इसलिए आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगी और चुप भी रहूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके पहले कि 10,000 फिल्मों के नाम गिना दो, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपका एक गंभीर चेहरा देख करके लगता है कि कोई बहुत भारी संकट है। अब कोई बहुत ही जरूरी बात है जो आप कहना चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप आराम से सोफे पे बैठ जाइए और ऐसे लंबी लंबी सांसें लीजिए लीजिए ऐसे। हाँ, अब कहिए मेरे सरताज। एक शर्त पे कहूंगा, तुम बीच में टोकोगी नहीं, एक भी शब्द नहीं बोलोगी बीच में। नहीं टोकूंगी, आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगी। आपको टोकने के मेरे मन में लाख सवाल आएंगे, वो सवाल मैं अपने मन में दबा कर रखूंगी, लेकिन आपको नहीं टोकूंगी। कहिए। वो क्या है शिबा? सरपंच जलाल आगा हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाला है, तो पुलिस का छापा पड़ सकता है। इसलिए तुम और डिम्पी दिल्ली वाले बंगले पे चले जाओ और घर में जो भी कैश जेवर वगैरह हैं उसको साथ ले जाओ और दिल्ली वाले बंगले में छुपा देना। और दिल्ली वाले बंगले पर भी तो छापा पड़ सकता है, तो क्या करेंगे? बहस मत करो, इमरजेंसी है। दिल्ली वाले बंगले में इस दौलत को छुपा दो, वहां से कहीं और ले जाने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। जो आ गया मेरे प्राणनाथ। एक बात और, तुम्हें और डिम्पी को चंद महीनों के लिए दिल्ली वाले बंगले पे ही रहना पड़ेगा, ताकि अपनी दौलत हिफाजत से रहे वहां। अब अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करते हैं। मैं और डिम्पी दिल्ली जाने की तैयारी करते हैं। शाबाश। अपने नाजुक नाजुक हाथों से गर्मा गर्म मीठी चाय पिला दो। अरे सर चाय क्यों, मैं ना आपके लिए जलेबी भी लेकर आती हूँ। जलेबी खाए सैया हमार। दशहरे के शुभ अवसर पर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि माधव भैया लौटकर गांव आ गए हैं। भले ही हम अलग अलग तरीके से ऊपर वाले को याद कर लें, नमाज अदा करें, पूजा पाठ करें, लेकिन देखने का नजरिया हमारा एक है। ई नाम का अंग्रेजी में मतलब होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर इंफॉर्मेशनल, ए फॉर एग्रीकल्चर, एम फॉर मार्केट। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।